अभिनेत्री जूही चावला को कौन नहीं जानता। अब वो फिल्मों में नहीं बल्कि सोसाइटी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ के वजह से जानी जाती हैं। जी हाँ, अक्सर उन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए देखा जाता है, जीव जंतुओं की रक्षा और मानव जीवन को सुरक्षित और संरक्षित रखने के प्रकल्प पे कार्य करते हुए देखा जाता है। इसी क्रम में जूही चावला जी ने एक याचिका दायर की थी हाई कोर्ट दिल्ली में। उस याचिका में अपील किया गया था कि जो 5G टावर लगाए जा रहे हैं या 5G नेटवर्क का एक्सपेरिमेंट चल रहा है, लॉन्च किया जा रहा है 5G नेटवर्क, तो उसमें उसके पहले जांचा जाए, परखा जाए कि कहीं यह सोसाइटी को किसी तरह से नुकसान तो नहीं कर रहा है या फिर जानवरों को या इंसानों को किसी भी तरह से इसके जो निकलते हैं रेडिएशन उससे कुछ क्षति तो नहीं होने वाली है, वनस्पतियों को, पेड़ों को, पौधों को। इस पर पहले तो अदालत ने, जस्टिस मीणा की बेंच ने ये कह के उन्हें एक तरह से बड़ा झल्लाहट पैदा किया कि इस तरह की बेतुके याचिका पहली बार आई है, बहुत रेयरली आती है, जिसमें याचिकाकर्ता को कुछ पता ही नहीं हो रहा होता है कि एक्चुअल में इसका दुष्परिणाम क्या है या इस तरह की कोई चीज होती भी है या नहीं, लेकिन फिर भी याचिकाकर्ता अपील कर देता है। बहुत कोशिशों के बाद जस्टिस मीणा की बेंच ने एक वर्चुअल अदालत लगाई और उसका एक लिंक जो है दे दिया जूही चावला को, जिसे वो अपने कुछ लोगों को साझा कर सकती थी और उसे देख सकती थी, सुनवाई की पूरी कार्रवाई को देख सकती थी। अब वो लिंक जूही चावला ने साझा कर दिया, उनके कई लोग उस लिंक से जुड़ गए, वर्चुअल सुनवाई अदालत की शुरू हो गई। मामला तब और पेचीदा हो गया जब उस पूरी सुनवाई के दौरान जब जज लोग बैठे थे, वकील लोग थे जो अपनी अपनी पैरोकारी, पैरवी, जो कुछ भी करना होता है वो सारी औपचारिकताएं कर रहे थे, सबको ऑडियो वॉइस क्लियर आ रहा था। उसी बीच में उस वर्चुअल अदालत की सुनवाई में सम्मिलित कोई व्यक्ति एक बार एक गलती किया। गलती जानना चाहेंगे आप लोग कैसा? वो गाना गाया, और वो भी जूही चावला की फिल्म का जो 1993 में आई थी। उस फिल्म का नाम था हम हैं राही प्यार के। उसमें का एक गीत था, घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा लगता है। यह गाना गाया वो और गा के भाग गया, यानी लिंक से हट गया। इससे जज को थोड़ी गुस्सा आई, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल किए, कार्रवाई चलती रही। यह लगा कि कोई गलती से ऐसा गलती कर दिया है, लेकिन थोड़े ही समय बाद फिर वो उस लिंक से जुड़ गया और दोबारा फिर उसने वही गलती कर दी। इस बार उसने वही सेम गाना नहीं दोहराया, गाया तो जूही चावला का ही गाना, लेकिन 1995 में आई हुई फिल्म जिसका नाम था नाजायज, उसका एक गीत गा दिया, लाल लाल होठों पे गोरी किसका नाम है। अब तो जज के क्रोध का पारा नहीं रहा, वो थोड़े बौखलाए, उनकी त्योरियां चढ़ी, लेकिन फिर अपने आप को थोड़ा सहेजे और वो भाग गया। वो गाना गाकर फिर गायब हो गया। कौन गा रहा था, कौन क्या कर रहा था, कोई समझ नहीं पा रहा था। कोर्ट मास्टर, एक अदालत का पूरा एक प्राविधान के तहत ये सारी चीज़ों को मुहैया कराने और मैनेज करने वाला एक व्यवस्था होता है, प्रबंधन होता है, वो लोग भी समझ नहीं पा रहे थे। चलो ठीक है, कार्रवाई और आगे बढ़ी। जूही चावला का भी आफत में प्राण पड़ गया था कि ये क्या हो रहा है, अदालती कार्रवाई चल रही है, उसमें गाना गा रहा है कोई। अब ये हीरोइन को देख के उसको रहा नहीं जा रहा होगा। अब वो ऐसा सोच रहा होगा कि भाई जूही चावला को खुश करने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। उसे ये भूल गया था वो कि जज लोग भी बैठे हैं, वो लोग क्या सोचेंगे। अब ये चल ही रहा था, तब तक वो तीसरा यानी हैट्रिक मार दिया, गलतियों की हैट्रिक। जी, यह 5G टावरों या 5G नेटवर्क के रेडिएशन की सुनवाई चल रही थी, इंसानों के जीवन, जनजीवन और वनस्पतियों के संरक्षण की बातें चल रही थी। तीसरा गाना उसने पीट दिया और वो था 1993 में ही आई हुई फिल्म जिसका नाम था आईना। इस आईना फिल्म के गाना को मेरे बन्नों की आएगी बारात गा दिया उसने। अब ये बारात बन्नों की आई कि नहीं आई वो तो बात भूल जाइए, लेकिन जज साहब का पूरा जो है जनाजा निकल गया।
मतलब उन्होंने अपने गुस्से को रोक नहीं पाया और उन्होंने कहा, तुरंत सख्त आदेश दिया कि पता लगाया जाए कि ये बेवकूफ़ नादानियां करने वाला, यह कोर्ट की अवहेलना करने वाला शख्स कौन है और इस पर तुरंत जो है उचित कार्रवाई की जाए। ऐसा करते ही कोर्ट ने अपने ये मामले को सुरक्षित रख लिया, इस पर फैसला नहीं सुनाया, शायद यही कारण से कि भाई ये तो अच्छा खासा खलन डाल दिया। जूही चावला जी के इतने प्रयासों के बाद यह इस तरह के हालात पैदा कर दिया, उनका कोई फॉलोअर या उनका कोई प्रशंसक, तो यह सुनवाई में अभी रहेगा। अब आगे क्या फैसला करते हैं इस पर, यह अदालत जाने और जस्टिस मीणा का जो है बेंच जाने। इसके ऊपर भी बात जा सकती है, लेकिन जूही चावला जी ऐसा नहीं है कि यह पहली बार की हैं, वो इसके पहले भी इस तरह के संरक्षण और जीव संरक्षण या मानव संरक्षण, वन संरक्षण के ऊपर कार्य कर चुकी हैं। इसके पहले वो देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उनसे भी इस विषयों पे बहुत सारी चर्चाएं कर चुकी हैं। मोबाइलों के टावर से निकलने वाले रेडिएशन या मोबाइलों के नेटवर्क से निकलने वाली जो भी रेज हैं, उनसे क्या क्षति हो सकती है ना, तो इन सब विषयों पे वो डिस्कस कर चुकी हैं और उस पर काफ़ी कुछ मतलब चर्चाएं चल चुकी हैं। तो खैर ये रही बात एक उस संदर्भ में। ये आगे क्या होता है आप लोगों को बताएंगे। रियल रिपोर्टर न्यूज़ पे और भी कुछ है जिसको आप लोग ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, सुनते रहिएगा, देखते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।